अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। पाकिस्तानी लड़कियां नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, बहुत काविश करती हैं, जुस्तजू करती हैं। दे स्ट्रगल एंड दे आर ऑलवेज इन द लीड वट एवर द सर्कमस्टांसिस आर। जो भी तबकाती मसाइल हों उनको पार करते हुए, मगर उनमें से चंद ऐसी होती हैं जो सितारों पे कुमंद डाल लेती हैं। देर आर अ फ्यू हु कैन रियली रियलाइज देयर ड्रीम्स। आज हम आपको मिला रहे हैं कायनात अंसारी से, जिन्होंने ना सिर्फ अपना पता औरंगी से बदला टू हार्वर्ड, बल्कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। कायनात इज जॉइनिंग फ्रॉम बॉस्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कायनात, वेलकम टू लाइव टॉक्स। Thank you so much. Yeah, and it's my pleasure to be here. कायनात, मैंने औरंगी में बहुत काम किया डेवलपमेंट सेक्टर में। आई यूज टू विजिट इन द लेट 90s अर्ली 2000 एंड आई नो व्हाट द सिचुएशन इज। और औरंगी इज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ साउथ एशिया। अच्छा, अब ये बताइए कि शुरू से कहाँ सफर कैसे स्टार्ट हुआ और अब आप हार्वर्ड में बैठी हुई हैं। इट्स नॉट एन इजी जर्नी, ये सफर आसान नहीं है। मतलब एक एक अंदर का एक रिजॉल्व है। तो जब आपको, जब व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग, तो व्हाट वाज अ नॉर्मल डे लाइक, व्हाट वाज नॉर्मल लाइफ लाइक, अगर व्हेन यू लुक बैक एंड व्हेन यू स्टार्टेड स्कूल। I started my journey like of course from औरंगी। लेकिन मेरी जिंदगी का जो कोई भी दिन है वो हमेशा सेम नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को नहीं भी पता है एक्चुअली। क्योंकि मेरे तीसरे जाने से पहले एक्चुअली मैंने 9 स्कूल बदले। हमने बहुत सारे इलाके बदले। 9 9 स्कूल। स्कूल्स? अच्छा। जी 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 जी। मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, उससे पहले छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल से पढ़ती थी, और फिर अब वो मेरी फीस नहीं अफोर्ड कर पाते थे तो आई चेंज अ लॉट ऑफ स्कूल्स। देन कुछ हालात की वजह से हमने स्कूल बदले यहाँ वहाँ। कुछ मर्तबा मैं अपने रिश्तेदारों के पास रही क्योंकि मेरी कम्युनिटी में लड़कियों की एजुकेशन अलाउ नहीं थी, तो अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म माई पेरेंट्स वर फेसिंग। तो देन आई यूज टू आई थोड़े दिन मैं मामू के पास रही, फिर नानी के पास रही कि कहीं से ना कहीं तालीम में हासिल कर पाऊँ। लेकिन जो नॉर्मल डे था वो यही था कि सुबह उठ के स्कूल जाना है, दोपहर में मदरसे जाना है, और शाम में मुझे अपनी कजन्स के साथ हम खेलते थे। तो हम बाहर बाहर कभी कभी या घर में जो है ना वो गुड़िया गुड्डे खेल, या फिर मट्टी मट्टी से क्या कहते हैं क्ले वगैरह से वो क्या कहते हैं बर्तन वगैरह बनाना। दैट दैट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ नॉर्मल डे। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन बिटवीन, आई वुड से। तो क्या कहते, काफ़ी इंस्टेबिलिटी थी। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा केओस भी था लाइफ में, ऑनेस्टली। ज़्यादातर जो मेरे बचपन की जो मेमोरीज हैं वो एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई ऑलवेज से कि आई लाइक माई एडल्टहुड मोर क्योंकि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गुजरा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में गुजरा है एक्चुअली Kainat, this is an important aspect. That's why I touched upon it because जो जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो केओस से गुजर रही है, अनसर्टेनिटी से गुजर रही है, महंगाई से गुजर रही है, वो ये समझते हैं कि आगे भी बहुत ब्लीक है। तो आपने केओस से निकाल के अपने आप को, आई डोंट वांट टू टॉक दैट मच बिकॉज योर स्टोरी इज सो फैसिनेटिंग एंड इट्स द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपके वालिदैन कितने पढ़े लिखे थे और वो अम्मी क्या करती थी? एक्चुअली मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की कहानी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंस्पायरिंग है। तो मेरे अब्बू डेली वेज लेबरर थे, एंड देन ही बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर एक्चुअली। अच्छा। एंड यस, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के उनके पास एमबीबीएस तो वो नहीं कर सकते, उनके पास फीस नहीं थी, लेकिन समवन हेल्प्ड हिम टू एक्चुअली बिकम अ होम्योपैथिक डॉक्टर। और मेरी अम्मी ड्रॉप आउट थी जब उनकी शादी हुई मेरे पापा से। और मेरे अम्मी ने स्कूल स्टार्ट किया एक्चुअली जब मैं 8 साल की थी, गवर्नमेंट स्कूल से। एंड माई अच्छा। माई मदर बिकेम अ मिडवाइफ थ्रू औरंगी और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट। आई थिंक कतर हॉस्पिटल जो औरंगी में है वो मिडवाइफ को हाँ। ट्रेन करता है। देन सो मच हैपन, क्योंकि जब मेरी अम्मी पढ़ना चाह रही थी तो हमारे खानदान में तो कोई पढ़ने नहीं दे सकता था कि बहू घर की पढ़ने जाएगी। तो अम्मी ने अपनी मैट्रिक तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन शी हैड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द मिडवाइफरी प्रोग्राम। देन शी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द लोकल क्लिनिक। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत जद्दोजहद करी थी, लेकिन इन द बिगनिंग दे फेस अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन, बट देन माय फादर वाज अ वेरी फाउंड रीडर।
एंड एक्चुअली माय मॉम वाज अ ड्रॉप आउट एंड शी यूज्ड टू प्रे कि उनकी शादी ऐसे किसी शख्स से हो जाए कि जो उनको पढ़ने दे। देन ही गॉट मैरिड टू माय शी गॉट मैरिड टू माय फादर। तो उन्होंने पढ़ाई का बोला, बाबा ने बोला वसाइल है नहीं लेकिन तुम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ सकती हो। लेकिन फिर किसी से ज़्यादा नहीं मिली, मेरे दादा दादी कोई कम्युनिटी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। देन आफ्टर अ वाइल व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, तब मेरी अम्मी को लगा कि थोड़ी सी आज़ादी थोड़ी मिल जाएगी अब। तो देन माय मॉम स्टार्टेड टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ से फिर हम मम्मी ने मैट्रिक पास किया। तो उनका ड्रीम तो कम से कम हो गया कि वो मैट्रिक और इंटर कर पाए। मेरी अम्मी का ड्रीम वहाँ पर कंप्लीट हुआ। अच्छा, सो दो, इफ वी से कि पेरेंट्स का एक सपोर्ट थी फॉर यू टू गेट एजुकेटेड एंड बाकी कम्युनिटी जो अलोंग साइड थी वो इतने सपोर्टिव नहीं थे। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी, मुझे इतना मजा आ रहा है तुमसे मिलके, बिकॉज आई माय मेंटोर इज अख्तर हमीद खान। मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया और औरंगी में इतना गई और मुझे इतनी अपनायत हो रही है कायनात तुमसे। अच्छा, अब ये तो 9 स्कूल बदलने के बाद आप TCF आई, द सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल। इसकी थोड़ी Yes. आप कहानी बताएं। तो मेरा जो TCF की जर्नी है, एक्चुअली इट वाज अ वेरी मिराकुलस जर्नी, आई एम गोइंग टू से। आई वाज नॉट सपोज टू बी देयर ऑनेस्टली। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी क्योंकि जब मेरे पापा मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, 250 रुपये फीस थी प्राइवेट स्कूल की, वो भी वी हम्म। कुडंट अफोर्ड दैट ईदर। तो मेरे बाबा ने बोला कि यू विल स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल बिकॉज इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया 8th ग्रेड में, 7th ग्रेड में, 7th एंड 8th ग्रेड में, और मेरे भाई ने भी। तो वहाँ पे तो टीचर्स भी नहीं आती थी ना ही, क्या आपको पता है गवर्नमेंट के हालात कैसे होते हैं औरंगी में, राइट? तो मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ से पढ़ लूंगी तो मैं तो कुछ नहीं बन पाऊंगी। तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ मी फेल्ट वेरी एम्प्टी। लाइक मुझे लगता था कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम डिजर्विंग ऑफ, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी हाँ, नहीं आती थी, वी हार्डली स्टडीड एक्चुअली। तो खैर बट देन समहाउ मेरे बाबा के दोस्त ने बताया कि TCF एक स्कूल है जो यहाँ से, हम लोग कतर हॉस्पिटल के पास रहते थे बाय द वे, अच्छा, सो बिट ओके। फर्दर फ्रॉम TCF। तो हमें बताया कि एक स्कूल है जो गुलशन जिया में खुला है, इट्स लाइक 20 मिनट बस से आप अपने ना बच्चे को वहां पे दाखिल दिलवा दें, मतलब मेरे भाई को। तो मेरे बाबा ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा क्योंकि उनको लगता था कायनात कैसे जाएगी, इज टू फार अवे, राइट? भाई तो चलो भी जाएगा। तो हम लोग पहली मर्तबा वहां पर गए थे अपने भाई के एडमिशन के लिए TCF में। और जब मैं वहां पर गई तो आई वाज सो मैस्मराइज, क्योंकि मैंने 9 स्कूल बदलने के बाद भी ऐसा स्कूल कभी भी जिंदगी में नहीं देखा था ऑनेस्टली, राइट? अच्छा, कि हाँ। टीचर्स आ रही हैं, लाइक क्लीन क्लीन वाटर है, और और एक्चुअली टीचर्स पर्पस पढ़ा बिल्ड, रही हैं। हाँ, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है ना, एक पर्पस, पर्पस बिल्ड, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक तो वो आप जाते हो पहाड़ों पे चढ़ के, वो देखते हो कि लाइक इतने स्लम एरिया में इतनी अच्छी बिल्डिंग कैसे आ गई, इतने दरख्त कैसे हैं यहाँ पर, राइट? सो एज अ किड आई वाज वेरी mesmerized. And then the first thing I also saw that there were some young female children who were playing some sports, right? And I was like, oh my God, like this is amazing. And then मैंने जिद पकड़ ली अपनी अम्मी से कि मेरे भाई क्यों पढ़ेगा यहाँ पर। आई वाज सो जेलस। तो मैंने कहा आप मुझे भी दिलवाए। अम्मी कह रही नहीं बेटा तुम इतनी दूर कैसे आओगे। मैंने कहा नहीं है। एंड आई थ्रेटन हर, आई थिंक आई डोंट माई नाइविटी के नहीं अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी अगर आपने मुझे यहाँ पर लाइक नहीं हाँ, दिलवाया। तो फिर हाँ। अम्मी ने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैंने जिद पकड़ी, तो फिर मेरे जज्बा देख के अम्मी ने प्रिंसिपल से बात करी। एडमिशन का टेस्ट तो मैंने फेल कर दिया बिकॉज मेरी इतनी अच्छी फाउंडेशन नहीं थी। तो हाँ, बेटे ने बोला TCF के बेटे लाइक आप तो बहुत ज्यादा वीक हैं, लाइक 9th ग्रेड के एडमिशन के लिए यू विल हैव टू रिपीट योर 8th ग्रेड इफ यू वांट टू बी इन TCI। आई सेड आई विल हैप्पीली डू दैट। एंड देन उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू ने आनन फानन वहां से उस घर से सामान उठाया, दे शिफ्टेड इन दिस एरिया जस्ट फॉर माई एंड माई सिबलिंग एजुकेशन एक्चुअली। तो हमारे हाँ। घर में लाइक जो भी मिला हमने, हमें जैसा भी घर बगैर गैस बगैर पानी के, वी जस्ट शिफ्टेड देयर एंड एक्चुअली वी बिल्ट आवर लाइफ देयर एंड वी स्टिल लिव देयर इन दैट हाउस। हाँ, मैंने ये पूछना था कि अभी आप लोग औरंगी में ही रहते हैं, जी आप जी। जाते होंगी, मैंने अभी देखे हैं आपके कुछ प्रोग्राम्स औरंगी में। यस ये यस यस, आई वी स्टिल लिव देयर। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी TCF के बारे में, द सिटीजन्स फाउंडेशन के बारे में, बिकॉज माय बैकग्राउंड इज आल्सो इन एजुकेशन। ये मैं अपने ऑडियंस को बता रही हूँ, आई एम शेयरिंग विद देम कि TCF is the one and only leading organization in one of the few, I would say, leading organizations in Pakistan। और तकरीबन ये 2250 से तकरीबन थोड़े से ज्यादा स्कूल्स हैं और 3,20,000 स्टूडेंट्स इस वक्त इन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर कायनात आप TCF आ गई, फिर क्या हुआ? फिर जब TCA में एडमिशन हुआ तो मैं तो बहुत खुश थी एक्चुअली, क्योंकि मेरा तो ख्वाब पूरा रहता है कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी।
And I think I don't really talk a lot about this part, but I think TCF life really gave me stability, right? क्योंकि TCF से पहले मैं नो स्कूल चेंज किए थे, I kept changing houses, I was living with different people, different relatives, families, right? लेकिन उसके बाद हमारा घर हुआ finally, and then I was like, कि तो 3 साल जो मैंने वहाँ गुजारे were the one of the few stable years of my life with my own family. I was living with my own siblings. और TCF का जो पहला मेरा जो पीरियड था वो साइंस का था। तो मैं अपने क्लास में गई और वहाँ पे तो बच्चे एटम्स और मॉलिक्यूल्स और पॉल्यूशन वगैरह पढ़ते, क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे थे, एंड आई वाज सो लॉस्ट, लाइक दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स मेरे सर पे से गुजर रही है। तो एंड यू प्रिंसिपल वाज राइट, आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड। तो फिर आई ऑलमोस्ट क्राइड बिकॉज आई जस्ट न्यू कि आई विल नेवर बी लाइक दिस TCF किड्स, दे वर वेरी वे अहेड ऑफ मी। तो मैंने टीचर्स से बात करी तो टीचर ने बोला आप ना, मेरा दोपहर का स्कूल था क्योंकि मेरा लेट एडमिशन हुआ था ना, तो टीचर ने बोला आप ना जल्दी आया करें 12 बजे से पहले, विल टीच यू एक्स्ट्रा। फिर टीचर ने मेरा एक ग्रुप बनवाया 2 क्लास की टॉप के साथ, सो आई यूज टू स्टडी विद देम। तो दे अच्छा। यूज टू टीच मी लाइक अलजेब्रा और जो प्रीवियस मैथ कॉन्सेप्ट्स थे। तो जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो आई टॉप द होल स्कूल एक्चुअली। सो the important part here is what you're mentioning is कि आपको TCF से एक स्टेबिलिटी भी मिली। TCF की टीचर्स जो होती हैं वो स्पेशली ट्रेंड होती हैं, दे आर द बेस्ट हायर्स। एंड यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि TCF schools आर रन बाय फंडिंग बाय अदर पीपल, मतलब इनकी एक फंडिंग का तरीका कार होता है, उसके साथ ये चलते हैं। और बहुत अच्छा, खैर अब वापस आएंगे कायनात के ऊपर। TCF में आप 8th ग्रेड से 9th ग्रेड में गई, फिर आगे गई, फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी 8th ग्रेड कंप्लीट करी, एंड देन मैंने अपनी 9th ग्रेड कंप्लीट करी, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली अ टॉपर इन दैट स्कूल एक्चुअली। तो जब मैं 10th ग्रेड में थी, हाँ मेरे 10th ग्रेड का आगाज़ हुआ, तो मुझे टीचर ने बताया कि एक स्कॉलरशिप है जो बच्चों को बाहर पढ़ने भेजती है पूरे पाकिस्तान से। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप बिकॉज नॉट TCF बेस्ड, इट्स एक्चुअली द वर्ल्ड बेस्ड स्कॉलरशिप। So you'll be ओके। competing with like kids with like all over Pakistan with different schools, HSN college and like Karachi Grammar School. But then वाह। they said कि you have good grades, you should participate in it. तो I was like, okay, I'm not sure, but मैंने मम्मी को बताया, my mom motivated me a lot. My mom से अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है, हिम्मत है, you actually desire, you should try. तो फिर मैंने उस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना क्या कहते हैं अप्लाई कर दिया। देन 10th ग्रेड का जब रिजल्ट आया तो मैट्रिक का उसी के बाद मेरा उस कॉलेज का भी रिजल्ट आ गया, आई वाज सिलेक्टेड। सो आई थिंक आई वाज वन ऑफ द ओनली 14 स्टूडेंट्स हु आर चोजन दैट ईयर आउट ऑफ लाइक थाउजेंड्स ऑफ किड्स अक्रॉस पाकिस्तान। तो एंड आई वाज सिलेक्टेड टू डू माय हाई स्कूल व्हिच इज इंटरनेशनल बैकलॉरिएट इक्विवेलेंट टू A levels, and I was being sent to Norway for that. बहुत मुश्किल होता है IB। पाकिस्तानी जो बड़े टॉप क्लास स्कूल्स में होते हैं, दे ऑलवेज से कि IB सिस्टम इज वेरी Yeah. डिफिकल्ट। अच्छा, तो नॉर्वे से शुरुआत हुई, वाह जी। कायनात, मतलब देन अमेजिंग। हाँ, फिर? Yeah. Then in 2017, I went to Norway, and I completed 2 years of my high school there. Uh, it was one of the very difficult period of my life because transition was very difficult for me actually. And then from there, अच्छा, अब ये like, बताओ कि yeah. क्या क्या मुश्किलात हुई आपको यहाँ से औरंगी TCF से नॉर्वे के एक स्कूल में या कॉलेज में जाते हुए, क्या आपको, मतलब व्हाट वर द फ्यू चैलेंजेस दैट यूड लाइक टू मेंशन हियर? First of all, like, I have never even seen internet in my whole life, right? I didn't even know what Gmail ID is. So when they were asking me to apply for my visa, they called me and I said, I don't even know what is that, right? So I really had to like train myself to like be, familiar with technology and all of that. So first struggle was that. And then second, when I actually went there, I was very, a girl from Orangi town, come from a very small area. A girl who has seen the world from newspapers and books now was actually like I was a fond reader. So like because my mom was a fond reader. So we used to like listen to the stories of Benazir Bhutto and Malala and how these people have traveled. तो मुझे पता था कि वो दुनिया कैसी है, but now आई हैव नेवर सीन इट, राइट? तो जब मैं वहां पर गई ना, मुझे पहले तो एक कल्चरल शॉक लगा।
लाइक द पीपल, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी इंग्लिश नहीं बोली थी। आई ओनली यूज टू राइट, क्योंकि हमने हमेशा उर्दू बोली है अपनी जिंदगी में, राइट। हम्म, एंड देन दिस हम्म, पीपल फर 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 अंग्रेजी बोलते थे, राइट। एंड देन आई डिडंट इवन अंडरस्टैंड, लाइक दिस किड्स वर सो कॉन्फिडेंट। दिस किड्स केम फ्रॉम 90 डिफरेंट कंट्रीज इन माई स्कूल। दे हैड डन द बेस्ट एजुकेशन। तो first challenge was to kind of be familiar with this culture. I was this little girl, like who was just thrown into this big western world, right? And then the IB education itself, I had done all my education in Urdu whole my life, right? एंड हाँ, देन मैंने कभी भी मैंने मैथ सिर्फ इंग्लिश में पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त जो मेरा मैट्रिक का टीसीए करिकुलम अब काफ़ी चेंज हो गया है, इट्स बिन 10 years। बट जब मैं वहाँ पर 10 साल पहले, हम सिंध बोर्ड का करिकुलम पढ़ते थे, और सिंध बोर्ड का करिकुलम हम उर्दू में पढ़ते थे पूरा। तो हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री हम सब उर्दू में पढ़ते थे। सो नाउ आई हैड टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश एक्चुअली। So then the difficulty part of it, like it was so difficult, math, and I was taking biology higher level, chemistry higher level, right, in IB. So for me, like, I failed in the beginning, and I was not doing well mentally, because I was used to being a topper at TCF, and here I was in the lowest rank, right? So हम्म, then I promised myself. So I was a very actually, I was famous for being a very nerd in my whole college, and अच्छा, everyone complained about me that this girl does not talk to anyone. She is so anti-social. She does not do anything. In the first year, I was kind of pop popular for that negative thing, that this girl doesn't talk to, because I used to study बस 12 पढ़ती hours. रहती है, बस पढ़ती रहती है। मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी, because for me I came with a goal that I cannot disappoint my parents. They fought with everyone to send me. When I was being sent, मेरे खानदान में कोई औरत घर से बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए, and here my parents took a leap of faith to just send me, right? There were so many, like criticism from my, like relatives and everyone, के बच्ची बिगड़ जाएगी, like आपने आपने कैसे, like इतना बड़ा कदम उठा लिया, this is not good। लेकिन मेरे बाबा ने से मेरे मेरे जज्बा देख के, मेरी हिम्मत देख के, और मेरे जिद्दीपना देख के भी, they said कि if we don't do that, कायनात will become very resentful against us, right? क्योंकि मैं ऐसे ही थी बचपन से। मेरे पापा ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट निकाला था, तो मैं बोलती थी कि आप मुझे जान देंगे, नाइंसाफी मेरे साथ, अगर आप मुझे नहीं जान देंगे, मैंने इतनी बड़ी स्कॉलरशिप हासिल करी, पूरी दुनिया की है। सो दे सॉ के, लाइक शी नोज हर राइट्स, एंड लाइक वी हैव टू सेंड हर। तो मैंने कहा था कि मुझे उस बात रखनी थी अपने माँ बाप की, कि कि आई हैड दिस वन गोल, कि इफ आई गो बैक टू माई कम्युनिटी, आई हैव टू बी समवन, कि दे आर सो प्राउड ऑफ मी। तो हम्म, फिर second year तक I started getting good numbers, and then I started becoming more in sports. I played basketball. For the first time in Norway, I learned bicycle, कि साइकिल कैसे चलाते हैं। I also became the captain of my football team at my school. So like I वाओ, started doing so much in Norway, and I started becoming very good friends with people. So I think life started coming together. I became friends with people like from Brazil, from Palestine, like from like Sweden, and these people really helped me grow together. And I realized that these friendships from the world, I was not supposed to be intimidated by them, because they are just humans like me. And they हाँ। love me the way I am. They doesn't care what background I come from, where I am from. They just saw goodness in me, and they really just made me who I am right now. So my friendships were very important for me in Norway also, and my teachers there. एंड यू वर क्विकली इवॉल्विंग एज वेल। अच्छा, और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने ऑनसेट में बताया ना कि 2017 में आपने जीमेल का कॉन्सेप्ट यानी ईमेल आईडी बनाई, मतलब 2017 इज प्रिटी रिसेंट, एंड देन यू क्विकली इवॉल्व टू दिस। वाह। अच्छा, अब ये बताएं कि अच्छा, इसके बाद फिर आगे हार्वर्ड कैसे पहुंची? So there were a lot of steps involved actually. अच्छा, Briefly, I would say that after that, I got a further scholarship to come to States for my undergrad in Whitman College. So in अच्छा, 2019, I come to the US, and I started my undergrad in psychology. And अच्छा, in साइकोलॉजी क्यों लिया? कायनात, साइकोलॉजी क्यों लिया? psychology is वजह से लिए, in the beginning I my parents wanted कि I join medical field, because my father couldn't pursue what he wanted. So he said कि Kainat might be the person to fulfill his dream. But then I left the country, and I said I don't want to become a doctor, because this is very difficult, the way lifestyle you have lived. Even he was a homeopathic doctor, he always just wanted to help, and I said I want to do something more about mental health or about child psychology, because
a lot of kids around me growing up, like I saw they really struggled getting access to mental health. One of my cousins daughter actually passed away because she had some mental health problems very early on, and because they belong to underprivileged areas, they did not really have the right resources, and everyone blamed somehow parents or some kind of spiritual, being for like taking her away. But I जादू realized टोना कि जिन्नात, हाँ. नहीं, तो मैंने अर्ली ऑन रियलाइज कर लिया था कि लाइक दिस इज नॉट गुड. देन आई आल्सो सॉ लॉट ऑफ चाइल्ड अब्यूज अराउंड मी. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इन द बिगिनिंग इज एक्चुअली रेजिंग माय वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर in my community, because I saw very early on कि when you are born poor, you are very much exploited by child labor. So I always wanted to do something around that area. And when I went to Norway की education ने start putting everything together, right? क्योंकि पहले जो थी मेरे जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट थे वो मेरे एक्सपीरियंस से आते थे, राइट? आई सॉ सो मच. बट व्हेन आई वेंट टू नॉर्वे, आई स्टार्ट रीडिंग about like Marxist, and like I started reading a lot about psychology and child development, and it started making sense in my head कि why things happen, right? So then I realized कि psychology is the field that I can try different things, and I can learn like to kind of better understand like what is really going on. And it was just out of pure interest that I wanted to really help children or people mentally in my community. So then I did my undergrad in psychology. During my undergrad in third year, I was told by my professor that there is a program. It's called a study abroad program, and I think you should apply for Oxford University. And I said no, this is a very exclusive university, हाँ, and I don't अच्छा. think so, like, Yes. I'll qualify for that. And they said, no, you have very good grades, you should apply. So I just applied, and I applied an Australian one as a plan B, because I did not have a hope that I will ever get into Oxford. And I actually ended up getting into Oxford Lady Margaret Hall College. And ओह, I chose Lady Margaret Hall वाओ, because जबरदस्त. yes, I chose Lady Margaret Hall because Malala and Benazir Bhutto went there. And my mom used to tell me the stories of Benazir Bhutto and Malala growing up. And, whatever disagreements people have, these women were actually my inspiration growing up, because I did not have any inspiration around me. So whatever I used to study about women empowerment in newspaper, I had a hope that, my mom always used to talk about them. उनकी आंखों में से चमक होती थी जब उनके बारे में बात करती थी. तो मैंने लेडी मार्गारेट हॉल के लिए अप्लाई इसलिए किया था कि मेरी अम्मी को जब पता लगा कि मैं वहां जा रही थी, वो बहुत खुश होंगी एक्चुअली. तो देन आई गॉट इन. देन 2022 आई वेंट देयर. तो मैंने अपना स्टडी अपने 2 सेमेस्टर वहाँ पे कंप्लीट किए क्लिनिकल साइकोलॉजी में. एंड देन आई केम बैक. देन आई ग्रेजुएटेड. And then I worked for 2 years. I was a child therapist. And then कहाँ पर that's काम where किया? US में ही, मिनेसोटा में. अच्छा. I worked in a different field also, but then I came back to what was my field, which was psychology. And I knew that I wanted to work with children, something around mental health or disability. So I worked as a child therapist in University of Minnesota Medical Hospital, and also in a mental health facility in Minnesota. And then from there, I was like, this is my calling, and I would want to continue this work. And someone told me about master's program at Harvard in educational psychology. In education, it was early childhood education, and I applied to that. And even with that, like, I didn't know that I will get in, but then I actually got in, and I got into Harvard, and I started my master's program last year. और स्कॉलरशिप भी मिली साथ में? Yes. I got some scholarship, and I got some external funding. Yeah. अच्छा, वाओ. और अभी कहाँ पहुंची हो So मास्टर्स में? yes, I'm actually finishing my master's program. I'm graduating this May actually, and I will continue to research. So I'm a research assistant in a lab here, and we work and study flourishing skills and character skills of kids, and I will continue that work. ओह, अच्छा. अब ये बताओ कि ये तो अच्छा, मैंने भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में काम किया, ठीक है. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं आपका सारा पढ़ रही थी कि आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में और डेवलपमेंट में और होलिस्टिक डेवलपमेंट में, बहुत कम लोग इसमें आते हैं ना. मतलब आजकल तो वो कहते हैं अच्छा जी पैसा है, आईटी में पैसा है, पता नहीं जो जो भी फील्ड्स हैं जिनमें उनमें जाना चाहिए. तो व्हाई डिड यू चूज? आपने बताया कि चाइल्ड लेबर का मसला है औरंगी में, मेंटल हेल्थ का बच्चों में बहुत मसला है औरंगी में, मगर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड केयर एंड एजुकेशन, तो ये व्हाई व्हाई इज दिस अ पैशन विद यू, कायनात?
I think it has a personal relationship, I would say, a personal meaning to it. Because मुझे लगता है कि when I was growing up, the fact that I went through extreme poverty, the fact that I still grew up to be an amazing human being to an extent that can be service to other people is because of my early childhood development and because of my parents. And people ask me whenever I go to deliver talks, they get really fascinated by my story, and they really say like how did you turn out to be so different? I could not find the answer for this for a very long time. And after meeting so many people and after working in this field, I think the answer goes back to my parents. My parents, even my both of my siblings, alhamdulillah, we grew up to be so mentally stable. And because that early childhood development triumphs the all the difficulty that we had, right? So I was this close of becoming like someone else, very different person. But the fact that parenting, the support that my parents gave me early in my early years, regardless of like even we didn't have the food or any situation, my parents gave us so much love. They made sure that our lives were not affected by the community. So for me, like, it really matters to me that if we can stop something in early childhood, we don't have to like find the cure of the disease later on. So for me, I really want to work on interventions of early childhood, because I know that if the child are if children are given the right support in a very early age, the chances of them being exploited or ruining their life is very very low, so that we can mitigate this risk if we intervene very early. So that was just something that come through from my own personal observations, looking at my parents and my own family and then my community. और मैं बताऊं कायनात के पाकिस्तान में बहुत जरूरत है, मतलब स्टेट आर नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्लम एरियाज औरंगी कराची और एनीवेयर, बट एवरीवेयर इन ऑल द प्रोविंसेस इन पाकिस्तान पीपल डोंट नो अबाउट अर्ली चाइल्डहुड। तो क्या फिर जब मास्टर्स कर लेंगे फिर आगे क्या इरादा है? So I will continue to do my research work, and I will continue to work, because at then I have to pay my bills. I support my families, and I support my siblings' education. I support my own home. So I will continue to work a little bit, but I do want to work in Pakistan. I want to open my own organization around child protection and parenting, early childhood holistically. And I want to actually, one of my work actually will involve piloting a study around early childhood. So I'm working with some Harvard educators. If we can actually implement a pilot study in Orange schools, so we'll start with Orange schools. And if we can just go around counseling parents, like, how to deal with, like, children in early age, because so we're actually working. So it involves a lot of work, because when you work in the slum areas or like in urban, as you said, urban slums, you have to speak in their language. So all the material have to be, the curriculum has to be translated into the language also. So we will be like just, so my first work will involve just bringing awareness around that, and hopefully like, seeing like, how all these theories and research can be translated into like, the slum areas that I grew up in and everything, and how we can make some kind of an impact. And then we will see like where this work goes. But for me, my passion just involves that, like, I want to do something for my community, and especially for children in my areas, because I know that like a lot of children, when we talk about education, TCF is doing amazing work. All the educators are doing amazing work. But the thing is that I also see that they can only do enough. Why? Because by the time these children end up in schools, they have already been through so much that only they can do enough. So for me, like, my work goes beyond that. Like, I want to start way early on, and like, how we can actually intervene way early, so by the time these kids end up in school, they're early and stable to be utilized to the best of their ability. हाँ कायनात, मैं तो चाहती हूँ कि आप ना सिर्फ औरंगी के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काम करें। तो आप क्या लेगेसी बनाना चाहती हैं? और अच्छा, दो जो मेरे एंडिंग क्वेश्चंस हैं वो दो हैं। एक तो कि क्या लेगेसी आप बनाना चाहती हैं, दूसरी बात ये है कि जो लड़कियां मुश्किलात में हों, 13-14 साल की हों, पढ़ना चाह रही हों, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? और खास तौर पे रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में हो, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? क्योंकि आप तो यू आर अ ग्लोबल स्टोरी, यू आर अ ग्लोबल इंस्पिरेशन। मतलब सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना, ग्लोबली मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं कभी। मतलब ऑक्सफोर्ड भी और बाकी भी, एंड फिर हार्वर्ड भी, और सारा कुछ करके, मतलब इट्स लाइक जैसे किसी ने कोई मैजिक कर दिया हो और ये सब चीजें हो गई हों। तो बताएं कि आपकी क्या एडवाइस होगी बच्चियों को, और खास तौर पे जो मुश्किल हालात देख रही हैं।
So I don't know what I want my legacy to be, but I just believe in one thing, and I'm always thinking of this quote by Shams Tabriz, which goes something like that the core of human being lies in being service to others. So मुझे लगता है कि हमारी जो ह्यूमैनिटी का जो पूरा निचोड़ है ना, वो उसमें है कि हम दूसरे ह्यूमन से किस तरह मदद कर सकते हैं, राइट? यू कैन हैव द बेस्ट मनी, you can have the best luxury, but at the end you wake up feeling peaceful because you know that you have impacted someone's life. So for me, I just want to be remembered as someone who the Kainat who grew up in Orangi, and I think she worked for her people, you know, and I just want to be remembered like that. And second, I want to say about the women or the children specifically who grew up with no resources or who do not have parents, who support them. Don't give up, don't give up. I think वन ऑफ द बिगेस्ट डिससर्विस यू वुड डू टू योरसेल्फ अगर आप हार मान जाते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ ना, देयर वाज टाइम दिस कायनात जो अभी इतनी कॉन्फिडेंट है, जो लोगों से बात करती है, जो सोशल मीडिया पर है, इतना लेक्चर भी लोगों को दे देती है, दिस वाज़न्ट द कायनात द सेम। ये एक वो भी लड़की बच्ची थी, लाइक जो मुख्तलिफ घरों में रही थी, इतनी सहमी हुई, राइट? मुझे पता भी नहीं था कि मुझे लगता था कि शायद मेरी शादी हो जाएगी बहुत जल्दी, और बस मेरे भी 4-5 बच्चे होंगे मेरे कजन्स की तरह, राइट? और शायद मेरी भी वही पॉवर्टी वाली ज़िंदगी होगी कि आई विल हैव नो से इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली। लेकिन मेरी ज़िंदगी चेंज हुई, क्यों? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। ज़िंदगी में कितनी मरतबा फेल हुई, मैं 9 स्कूल बदले, मैं यहाँ से वहाँ होती रही, लेकिन क्या उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेरे को ये जज्बा था कि अल्लाह ताला प्लीज़ चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन। एंड इवन टिल नाउ आई वेक अप थिंकिंग कि माई टुमारो विल बी बेटर देन माई टुडे। So I think if you have this intent and you just keep moving, Allah Ta'ala will make resources for you. मेरी ज़िंदगी में हमेशा जो हुआ है वो लोगों की वजह से हुआ है, आसपास लोगों ने मेरे ज़राए बनाए, and I just keep take this opportunity. So I will say कि don't give up. Life will literally make you fall so many times, but you have to just get up every single day. और कायनात ये तो एक बात है ही कि मानी हुई बात है कि आप उतने लकी होते हैं जितना आप मेहनत करते हैं। तो मेहनती मतलब ये तो सारी आपकी कहानी के अंडरलाइंग फैक्टर ये है, एक तो आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्टिव होना, फिर एक राइट इंस्टीट्यूशन में राइट टाइम में TCF में पहुंच जाना, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहा, मगर वो बहुत अच्छे तरीके से आपने you were able to avail those opportunities. कायनात, थैंक यू सो मच, यू आर अ स्टार। आपकी इंस्पिरेशन है बेनजीर भुट्टो, मलाला। यू आर, अगर एक हमारे पास वॉल ऑफ फेम for young women and women who have done something for Pakistan, your photo will be there. Anything that you want to say before I end the program? No, I just would like to say at the end that especially my message will be to my fellow students and young women. I will say that don't let people make you, think of yourself low. Like, you are above your dreams, you are above how the society make you think. You are amazing. And if you can think of it, you can also do it. कायनात, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ रोल मॉडल, और आप एक इंस्पिरेशन हैं, एंड वी आर सो प्राउड। यू हैव मेड पाकिस्तान so proud. Thank you for joining me at this late hour at your end in Boston. Pakistan hamesha zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.